बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है आज हमने लाइव रिक्वेस्ट चैट जो होती है ना वो करनी है। तो उसके लिए हमने एक सेशन बनाया। यहाँ पे हमने कोड लिखा है, उसके अंदर हमने सेशन लगाया सेम एज जिस तरह हमने पहले अपना काम किया था। हमने यहाँ पे इफ़ डॉलर सेशन ईमेल का लगाया कि इसमें यहाँ पे हमने सिक्योरिटी लगाई है, उसके बाद एसक्यूएल ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमने ये जो कंडीशन लगाई है ना यहाँ पे हमने ना एक नया टेबल बनाया अपनी डीबी में यूज़र रिक्वेस्ट के नाम से। ये हमारा टेबल है। इस टेबल के अंदर हमने आईडी, रिसीवर आईडी, सेंडर आईडी और रिक्वेस्ट हमने पेंडिंग रखी है। इसकी वैल्यूज़ डाली। डॉलर रिसीवर आईडी में क्या होगा, रिक्वेस्ट होगी, रिसीवर आईडी यहाँ पे होगी। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया और यहाँ पे हमारे पास वो टेबल कॉलम आ जाएगा। अब इसके बाद हमने सेंडर आईडी है। अब हमने एक किसी को हमने अगर ईमेल भेजी है तो रिसीवर ने तो अपनी तरफ से तो भेज दी, लेकिन सेंडर के पास भी तो जानी चाहिए ना। तो उसके लिए हमने जो डॉलर वेरिएबल बनाया यहाँ पे सेंडर आईडी का, उसमें हमने सेशन यूज़ किया। यहाँ पे रिक्वेस्ट के नाम से एक और वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने अपनी एसक्यूएल की क्यूरी लिखी है। ठीक है, अब हमने अपना कनेक्शन जो डीबी का हमने पहले बनाया हुआ था वो और उसको MySQL क्यूरी के ज़रिए यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। उसके बाद हमने टेबल बनाया। टेबल के अंदर हमारे पास ये 5 चीज़ें हैं, जिसके अंदर पहली हमारे पास हमने यहाँ पे वाइल लूप लगाई है जो हमें एरे की फॉर्म में देगी। उसके बाद हमने आईडी, ईमेल, फ़ोन नंबर लगाया। यहाँ पे हमने ये लाइव चैट की रिक्वेस्ट लगाई है। यहाँ पे हमने जो एक ईमेल होती है, जिस तरह हमारे पास जो रियल ईमेल है ना वो हमारे पास, उसका हमने यहाँ पे लिंक लगाया है। तो अब हमने टेबल यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ है। उसके बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट पेज बनता है हमारा लॉगिन का पेज है। इस लॉगिन के पेज के अंदर सेम एज इट इज़ पिछली कोड की तरह हमने लिखा हुआ है सब कुछ, डॉलर पोस्ट, ईमेल, ये सब कुछ बिल्कुल वही है। सिर्फ चेंज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने डॉलर डाटा सेशन यहाँ पे स्टार्ट किया है और यहाँ पे हमने इसको यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड में पासवर्ड, सबके हमने सेशन बनाया। यहाँ पे सेशन बनाने के बाद उनके अंदर उनका डाटा प्रोवाइड किया है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो डॉलर वेरिएबल डाटा है उसको इसके साथ हमने कनेक्ट कर दिया कि जो हमारे पास रिजल्ट है उसके अंदर हमारे पास लिख कर आ जाएगा। उसके बाद हमने इसको अपने जो मेन पेज से कनेक्ट करवाया और ये इसका हमने फॉर्म बनाया है। अब इसके बाद आया है अपना थर्ड पेज, ये हमारा होम पेज होगा। उसके अंदर हमने सेशन यहाँ पे सिक्योरिटी लगाई है कि ईमेल वहाँ पे डाली जाए तो हमारे पास लाइव लॉगिन पे चला जाएगा, एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, हमारे पास रिसीवर आईडी है, हमने यहाँ पे 3 लगाए हैं कि हमारे पास चैट पे चला जाए, वापस होम पे क्लिक करेंगे और रिक्वेस्ट पे, लॉगआउट से लॉगआउट पे। अब हम जाके अपना चलाते हैं कोड। यहाँ पे हमारा पेज ओपन हो गया। अब यहाँ पे हम ईमेल डालते हैं, ये लॉगिन किया, ये हमारे पास हो गया। अब जो रिक्वेस्ट भेजने वाली वो कौन है, वो सारा है भेजने वाला। पहले हम इसको करते, हमने इस सेट रिक्वेस्ट पे क्लिक किया तो हमारे पास देखिए हमने ज़ारा को भेजी है तो यहाँ पर आ गया। अब हम जाते हैं अपनी डीबी में यहाँ जाएंगे ब्राउज में, यहाँ हमने रिफ्रेश किया, देखें रिसीवर आईडी क्या है हमारे पास, ज़ारा हमारे पास रिसीवर आईडी है, लेकिन सेंडर आईडी क्या है, सारा, क्योंकि सारा ने भेजी है ज़ारा को। इसका स्टेटस पेंडिंग पे हमने लिखा हुआ था तो पेंडिंग आएगा हमारे पास। अब इसके बाद अगर हम वापस अपने कोड पे जाए, मैं अगर यहाँ पे रिक्वेस्ट पे क्लिक करूँगी तो हमारे पास ऑफिशियल ईमेल ओपन होगी जो कि एक नए अकाउंट से सॉल्व कर। थैंक यू।